हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोनेरा किंगडम के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बेस पर इसे टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक। नाम से ही क्लियर है, एरोब्स का मतलब क्या होता है, जिनको O2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, O2 रिक्वायर्ड। एंड सेकंड क्या लिखा गया है, एनारोबिक, मतलब यहाँ पे क्या है, इनको O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो ट्रिकी पॉइंट है वो इनके सब पार्ट्स में है, आपको देखने मिलेगा। ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव दोनों में ही देखने मिल रहा होगा। बहुत माइनर डिफरेंस है इनके बीच में। बात करते हैं क्या ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली या वी कॉल इट कंपल्सरी। तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्लिगेट का मीनिंग क्या बन गया, कंपल्सरी। एंड एरोब का मीनिंग क्या बन गया, O2 रिक्वायर्ड। तो डेफिनेशन क्या बन गया कि जिनको O2 कंपल्सरी है फॉर देयर सर्वाइवल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स। ऐसा ही सेम आपको मिलेगा यहाँ पर ऑब्लिगेट एनारोब्स। तो यहाँ पे फिर से क्या बन गया, ऑब्लिगेट और पीछे क्या लिखा है, एनारोब्स, मतलब क्या होता है, O2 नहीं चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बना कि वो बैक्टीरिया जो टोटली O2 के एब्सेंस में ही सरवाइव करते हैं, कंपलसरी उनको O2 बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट एनारोब्स। का फैकल्टेटिव, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये एडजस्टेबल होते हैं, इनकी कंडीशन इनको मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, सर्वाइव बेस्ट कर लेंगे। और अगर नहीं मिल पाई इनको कंडीशन इनकी फेवरेबल वाली, तो भी ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या बनता है यहाँ पर कि ये स्ट्रिक्टली कैसे होते हैं, एनारोबिक ही होते हैं। लेकिन अगर इनको O2 मिल गया तो ये सरवाइव कर सकते हैं, ये मरेंगे नहीं, ये एडजस्ट कर जाएंगे। सेम वैसे आपको मिलेगा यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो इसका मीनिंग वही हो गया कि ये एडजस्ट कर लेंगे। और पीछे क्या लिखा हुआ था, एनारोब्स, मतलब ये टिपिकल कैसे होते हैं, एरोबिक ही होते हैं। लेकिन अगर इनको O2 नहीं भी मिला तो भी क्या करेंगे, ये आपका सर्वाइव कर जाएंगे। तो कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली फैकल्टेटिव वाले पे क्वेश्चन आता है, कभी फैकल्टेटिव एरोब पे पूछता है, कभी फैकल्टेटिव एनारोब पे पूछता है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि फैकल्टेटिव का मीनिंग क्या बनता है, वो एडजस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ऑब्लिगेट का मीनिंग क्या बनता है कि वो स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, अगर उनको वो कंडीशन नहीं मिलती है तो वो सर्वाइव नहीं हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वहां से वो डेथ या किल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसके न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक है ऑटोट्रॉफ और एक क्या है इसमें, हेटरोट्रॉफ। हम सभी को पता है ऑटोट्रॉफ का मीनिंग क्या होता है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ओन सिंथेसिस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते बल्कि वो किसी और पर डिपेंडेंट है फॉर देयर नरिशमेंट के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। तो पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक है फोटो ऑटोट्रॉफ और एक क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। नाम से क्लियर है, दे शो फोटोसिंथेसिस। और जब कभी बात होती है फोटोसिंथेसिस की तो वहाँ पे कौन कंपलसरी होता है, सनलाइट, और दूसरा क्या चाहिए रहता है, पिगमेंट। तो इनमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो दे नोन एज अ बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और सेकंड क्या होता है उसमें, बैक्टीरियो विरिडीन। नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, और उनमें हमेशा क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज, एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है उसमें, O2। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, वाटर से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड पिगमेंट के प्रेजेंस में, एंड क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज, और क्या रिलीज होता है वहां पे, O2। ये नॉर्मल प्रोसेस है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, जो कौन शो करते हैं, प्लांट्स, या वी कॉल इट यूकैरियोट शो करते हैं। लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनेरा में ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कंडीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसमें जो होता है CO2 वो किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म होता है उसमें भी, ग्लूकोज। एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या रिलीज होती है उसमें, सल्फर रिलीज होती है। आप ये ध्यान रखेंगे। तो जहां पर भी सल्फर रिलीज हो रही है मतलब वो किसका प्रोसेस है, बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस है, और यहाँ पे O2 नहीं है। और हम जानते हैं जहाँ पे O2 प्रेजेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एन ऑक्सीजेनिक। लेकिन यहाँ पे किसका प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, O2 रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई नाम क्या लिखा गया है इसको हमने, ऑक्सीजेनिक। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ्स में। अगेन कीमो ऑटो मीन्स दे शो सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए। तो कौन कौन से एग्जांपल है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, आयरन बैक्टीरिया, और सबसे मेन है कौन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, काफी इंपॉर्टेंट है वो जगह। देखते हैं क्या क्या होता है। अमोनिया किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्राइड्स में, जिससे कुछ क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। और सेम वैसा ही नाइट्राइड्स कन्वर्ट किसमें होता है, नाइट्रेट में, जिससे अगेन क्या होती है, थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी का यूज करते हैं ये सारे बैक्टीरिया अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करने के।
अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वो क्या था इसमें, हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है सेप्रोफाइट्स, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। तो पहले हम बात करते हैं कि इसमें सेप्रोफाइट्स, वो सारे बैक्टीरिया जो किसी डेड डीके मैटर पर क्या करते हैं, बेस्ड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर नरिशमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। उसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रिडियम। सिम्बायोटिक मतलब क्या है, इनमें म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। इसमें 2 पार्टनर, एक तो बैक्टीरिया होगा और दूसरा प्लांट्स हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं, एक एनिमल भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज हो सकती है। एक बैक्टीरिया भी रहेगा और अदर पार्टनर रहेगा, ये आपस में लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देते रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। बेस्ट एग्जांपल क्या है, राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है जो किसमें मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में मिलता है। दोनों को इसमें क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स भी रहती है। लास्ट हम बात करते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक का सबसे कॉमन मोड क्या है, जिसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया जब एंटर कर जाता है तो हमारे बॉडी में क्या होती है, डिजीज हो जाती है। तो मतलब उस बैक्टीरिया के लिए हम क्या बन गए, नरिशमेंट या फूड सोर्स बन गए। तो इस मोड को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड। मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया किस पे डिपेंडेंट होता है, एक लिविंग बॉडी पे डिपेंडेंट होता है फॉर देयर फूड सोर्स। कह सकते हैं जो भी बैक्टीरियल कॉज डिजीज है वो सारे किसके अंडर में आ जाएंगे, पैरासिटिक के अंडर में आ जाएंगे।